दोस्तों, युवा मन में आज प्रस्तुत करेंगे कि बेटों की अपेक्षा बेटियों को तरजीह कम क्यों दी जाती है। तो एक युवा का सवाल है, यदि बेटी कमाए और माता पिता के साथ रहे, उसकी देखभाल करे, सभी समस्याओं का हल करे, तब सब कहते हैं कि बेटी की कमाई खा रहे हैं उसके माँ बाप। लेकिन यही काम जब बेटा करता है तो उसकी तारीफ़ कर की जाती है, और अब ये नहीं कहा जाता कि बेटे की कमाई खा रहे हैं माँ बाप। तो ऐसा क्यों होता है, यह एक सवाल है और वाजिब सवाल भी है। तो इस सवाल का जवाब जो है तलाशते हैं और देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इससे जो है सहमत होंगे, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को अंत तक देखेंगे सुनेंगे तभी जाके आप पूरी चीज़ को समझ भी पाएंगे। इस पूरे सवाल का जो है पूरी तरह से उत्तर भी अंत तक ही मिल पाएगा। तो सबसे पहले इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों होती है, इसे समझना होगा। और इससे भी पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए विचार और संस्कार कहाँ से आता है। सोचने की बात है कि ऐसा क्यों लोग कहते हैं, और ये ऐसा सोच ही क्यों पाते हैं। तो सोचने का यह संस्कार कहाँ से आ जाता है लोगों में कि बेटियां दोयम दर्जे की हैं और बेटा जो है वो पहले दर्जे का है। तो दरअसल हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, पुरुष प्रधान है। इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि घर में सभी निर्णय पति लेता है, पत्नी की हैसियत किसी सेवादार से अधिक नहीं होती है। पति को पति देवता बना दिया गया है। मेरा पति मेरा देवता है। और पत्नी उसकी पूजा करती है। एक देवता हो गया, एक पूजक हो गया, तो जाहिर सी बात है जो देवता हो गया उसी की ही चलेगी सारी बातें। पत्नी पति की सेवा में ही लगी रहती है, उसकी हर बात को मानती है। हालांकि चुटकुल्लों में पति को बेचारा दिखाया जाता है, और ऐसा दिखाया जाएगा कि पत्नियां जो है पति पर जुल्म करती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अधिकतर चुटकुल्ले जो है पुरुष ही लिखते हैं। पुरुष लिखेगा तो वो अपने अनुकूल ही लिखेगा, वो महिला के समर्थन में तो लिखेगा नहीं, या वो नहीं करेगा। तो वो इस व्यंग के माध्यम से, मजाक के माध्यम से भी अपने आप को बेचारा साबित करके भी अपने आप को मजबूत कर रहा होता है। यही चुटकुल्ले अगर औरतें लिखें, महिलाएं लिखें, स्त्रियां लिखें, तो वो उसमें तस्वीर कुछ और ही उभर कर सामने आएगी। यदि औरत लिखेगी तो उसमें बात कुछ और ही सामने आ रही। हालांकि सदियों से ऐसी मानसिकता बना दी गई है कि महिलाएं भी इससे उबर नहीं पाई हैं। उनकी भी कुछ कुछ महिलाएं ऐसी हो गई हैं, उनमें भी मतलब मानसिकता दासत्व वाली ही हो गई है। दरअसल मानव सभ्यता जब आखेड़ युग से कृषि युग में प्रवेश कर रही थी, तभी से यह परिवर्तन शुरू हो गया था। कृषि काल में ही जब कृषि युग में मानव सभ्यता प्रवेश की और ये युग चला, तो उसी युग में औरतों का पराभव शुरू हो गया समाज में। फैसले पुरुष प्रधान होते गए और महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद होती चली गईं। कालांतर में तमाम तरह के विधान बनाकर औरत को घर में बिठा दिया गया। उसे सेक्स और बच्चे पैदा करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाना लगा। उसकी विचार की कोई अहमियत नहीं रह गई, ना ही उसका कोई व्यक्तित्व रह गया। वो एक तरीके से मशीन या गुड़िया की तरह इस्तेमाल की जाने लगी। इस तरह औरत को घर के कार्यों, पति को खुश करने, बच्चे पैदा करने और उनकी देखभाल तक सीमित कर दिया गया। जब भी किसी स्त्री ने किसी इस तरह की बेड़ी को तोड़ने का प्रयास किया तो उसे लांछित और कलंकित कर दिया गया।
तमाम तरह के उदाहरण समाज में मिल जाएंगे आपको। इस तरह पुरुष सत्ता मजबूत होती गई और नारी एक तरह से दास बनती चली गई पुरुष के। 20वीं सदी से बदलाव आना शुरू हुआ। अधिकतर देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ और साम्यवाद भी कई देशों में आया, तो इसकी वजह से महिलाओं को आज़ादी मिलनी शुरू हुई। तो आज हालात काफ़ी बदले हुए हैं। स्थिति यह है कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई से लेकर खेल कूद से और सेना तक में अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, कर्तव्य निभा रही हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं। समाज की सोच बदली है इस तरह, फिर भी संकीर्णता कायम है। अभी भी बेटे के बराबर बेटी को दर्जा नहीं मिल पाया है। आज घरों में बेटियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, अधिकतर घरों में। हालांकि कई घरों में सुधार भी देखने को मिला है। एक घर का किस्सा बताता हूँ कि एक घर में बेटी और बेटा स्कूल से आए तो माँ ने दोनों को खाना दिया। तो बेटे को घी से चुपड़ी हुई रोटी दी खाने के लिए और बेटी को सूखी रोटी पकड़ा दी। तो वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने पूछ लिया कि आपने ऐसा क्यों किया, बेटी को चुपड़ी रोटी नहीं दी, दोनों साथ खा रहे थे, उसे बुरा लगा होगा। तो उन्होंने कहा कि बेटी का क्या है, मतलब कुछ भी खाकर बड़ी हो जाएगी, घी खाकर क्या करेगी। बेटियां घास पात होती हैं, हमारे समाज में ऐसा अक्सर कहा जाता है। ऐसे ही वो सयानी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और बेपरवाही से उनका लालन पालन हो जाता है अधिकतर घरों में। हालांकि अब इसमें बदलाव है और सोच भी लोगों की बदली हुई है। तो बहुतायत घरों में जो है अब उनको मान सम्मान के साथ पाला पोला पोसा जाता है। हालांकि जो किस्सा सुना रहा हूँ यह एक माँ की सोच है, माँ जो खुद औरत है। तो एक औरत की सोच ऐसा इसलिए बनी क्योंकि सदियों से उसको इसी रूप में ढाल दिया गया है, उसकी सोच को इस तरह से बना दिया गया है। यह सोच इसलिए है कि माँ को भी बेटे में अपना भविष्य दिखता है। बुढ़ापे की लाठी बेटे को मानती है, बेटी दूसरे के घर चली जाएगी, यह मानसिकता काम कर रही होती है। इसलिए जो है वो बेटी को उतना महत्व नहीं देती है। यह मानसिकता कोई एक दिन में नहीं बनी है। मैंने आपको बताया कि सदियों से इसे तैयार किया गया है खाद पानी दे करके। बेटा आवारा निकल जाए, माँ बाप की इज्जत नहीं जाती, बेटी घर से भी बाहर निकल जाए तो इज्जत चली जाती है। यह भी एक मानसिकता है जो सदियों से बनाई गई है। हालांकि अब इसमें बदलाव हो रहा है। यहाँ माँ बाप का कसूर नहीं होता है, समाज की सोच ही ऐसी है। वह व्यंग करके तंज करके माँ बाप को परेशान कर देते हैं। समाज में हर आदमी के पास दूसरे के घर उसके बच्चों के लिए अलग अलग तरह की कहानियाँ होती हैं। तमाम तरह की श्लील अश्लील और पूर्वाग्रह से भरी हुई कहानियाँ होती हैं, जो कि मनगढ़ंत होती हैं, काल्पनिक होती हैं, पूर्वाग्रह से गढ़ी गई होती हैं, बनाई गई होती हैं, दूसरे को केवल नीचा दिखाने के लिए और बदनाम करने के लिए। इसलिए ऐसा समाज और ऐसे लोग समाज के हकदार ही नहीं होते हैं। माना कि मानव सामाजिक प्राणी है, लेकिन अब सामाजिकता खत्म हो गई है। समाज से अधिक लेना देना नहीं रह गया है, इसलिए अब लोग समाज की अनदेखी करते हैं। नगरीय संस्कृति, महानगरों शहरों में ऐसा देखा गया है, एक तबके में समाज का कोई मतलब नहीं रह गया है। समाज अब भीड़ बन चुका है और भीड़ में समझदार लोग शामिल नहीं होते हैं। कोरोना वायरस ताज़ा संकट जो चल रहा है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का एक नारा दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का नारा दिया गया है इस बीमारी से बचने के लिए। तो हालांकि हमारा जो समाज का एक तबका है वो पहले से ही एकांतवासी हो गया था। एक ही बिल्डिंग में रहने वाले एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं, एक ही लिफ्ट से चले जाएंगे, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, एक जगह बैठकर भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस तरह समाज बदल चुका है।
अब यदि कोई लड़की नौकरी करनी चाहती है तो करे, कोई इतराज़ किसी को नहीं है। माता पिता के साथ रहना चाहती है तो रहे, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता है। हाँ, अभी कुछ समाज के कुछ तबके अभी बचे हुए हैं जहाँ ये मानसिकता अभी बनी हुई है, तो वहाँ उसको जूझना पड़ेगा। लेकिन अब वहाँ भी ये बदलाव धीरे धीरे आ रहा है और किसी को कोई लेना देना नहीं रह गया कि किसके घर में क्या हो रहा है। केवल चटकारे लेके कहानियाँ सुनाने की, जो कि काल्पनिक और मनगढ़ंत होती हैं, इससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रह गई है। बेटियां माता पिता को अब मुखाग्नि देने लगी हैं, अंतिम संस्कार भी कर रही हैं। तो ये यहाँ तक जब सोच बदल गई है या लोग यहाँ तक सोचने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि समाज काफ़ी बदला है। बेटी कमाए और माँ बाप खाएं, एक संतान होने के नाते माता पिता का हक है यह बेटी पर उतना ही जितना कि बेटे पर, और इसी तरह माता पिता पर बेटी का भी उतना हक है जितना कि बेटी है। और कानूनन अब तो पिता की संपत्ति में जो है बेटी का भी अधिकार होता है। इसलिए जो है माता पिता की सेवा करना या उनकी देखभाल करना बेटी का भी कर्तव्य और अधिकार है, और कानून भी ऐसा कहता है। अब के समय में समाज भी इस पर मौन नहीं रहता है। यदि कोई किसी की मदद नहीं करता है तो उसे किसी के बारे में कुछ कहने का हक भी नहीं रह गया है। अब अधिकतर माता पिता को बेटी की कमाई से कोई एतराज़ नहीं होता है। अब बेटियों की सफलता पर गर्व किया जाता है, ऐसा करने वाले लोग हैं, और माता पिता भी बहुतायत में हैं जो बेटियों की सफलता पर गर्व करते हैं, और गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी सफलता किसी बेटे से कम नहीं होती है, बेटी हो जाने से दोयम दर्जे की नहीं हो जाती है। एक और किस्सा सुनाते हैं जो कि इसी से प्रासंगिक हो गया है। तो ये था कि एक विश्वविद्यालय में मैं पिछले दिनों जो है भाषण दे रहा था, मतलब संबोधित कर रहा था बच्चों को। तो एक प्रसंग के दौरान हमने कह दिया कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक मजबूत होती हैं, मतलब उनमें जिजीविसा जो है ज़्यादा होती है, विल पावर ज़्यादा होती है। तो कुछ लड़कों ने असहमति जताई और कहा कि इसके कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। तो उनको इस पे एतराज़ था, लेकिन इसके वैज्ञानिक सबूत हैं। हमने ये इसलिए कहा था कि बांग्लादेश की लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन, उन्होंने एक लज्जा नामक उपन्यास लिखा था, जिससे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने उन्हें देश निकाला दे दिया। तो वो भारत में रहती हैं, अपने देश में उनको नागरिकता दी गई है, तो आजकल यहाँ रहती हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं वो, और मतलब एक औरतों के हक़ में उनकी बहुत विस्तृत अध्ययन भी है। तो उन्होंने ही कहीं लिखा था कि जो है, अगर जो है एक तालाब में किसी कन्या शिशु को और जो लड़का है, लड़का शिशु को फेंक दिया जाए, तो कन्या जो शिशु है वो बाद में मतलब दम तोड़ेगा, और लड़का शिशु जल्दी दम तोड़ दे जाएगा। तो उनका इशारा इसी तरफ था, लड़कों की नाजुकता और मतलब कि कम जिजीविसा की तरफ, जबकि लड़की जो है ज़्यादा संघर्षशील होती है और वो चीज़ों को कर ले जाती है। तो तस्लीमा जी जो है पेशे से डॉक्टर हैं, तो इसलिए उनके इस कथन को अवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है। वैसे भी आए दिन हम देखते हैं हमारे समाज में किन्हीं कारणों से जो है लोग नवजात शिशुओं को ऐसी जगह पे रख जाते हैं या फेंक जाते हैं, आए दिन वजह जो भी हो। तो उसमें जो कन्या शिशु होता है वो तो ज़िंदा रह लेता है आगे चल के, अगर उसको सही उपचार और देखभाल हो जाती है। लेकिन जो लड़का शिशु होता है, बालक शिशु जो होता है, उसका बच पाना बहुत कम मुश्किल होता है। तो इससे भी इस चीज़ को समझा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लड़कियां लड़कों से कमज़ोर नहीं होती हैं और कमतर भी नहीं होती हैं।
उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, ना ही उनका अपमान यह समाज अब कर सकता है। जिसने ठान लिया है वो आगे बढ़ेगा ही। तो लड़कियों ने अब ठान लिया है कि वह आगे बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी, उन्हें रोका भी नहीं जा सकता है। इसलिए अगर किसी युवा लड़की के मन में ये विचार है कि वो जो है नौकरी करे तो करे, उसे कोई नहीं रोक सकता है। वो माता पिता के साथ रहना चाहती है तो रहे, उसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे ऐसे घर परिवार मिलेंगे जहाँ पे उनको बेटे नहीं हैं लेकिन उनको बेटियां हैं, तो उन्होंने बेटियों को बेटों की तरह पाला है और उनके साथ रहते हैं, सम्मान के साथ रहते हैं, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। इस पे गर्व भी होना चाहिए और गर्व करना ही चाहिए। बेटियां कभी भी माँ बाप के लिए अपमान की वजह नहीं बनती हैं। वो माँ बाप को उसी तरह से गौरव के क्षण उपलब्ध कराती हैं जिस तरह अधिकतर बेटे कराते हैं। तो इस सवाल का मेरा यही जवाब है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों में इसे जो है शेयर करके आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद।